रामपुर शहर में मुकेश नाम का एक भिखारी रहा करता था, जो फुटपाथ पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता और रात में वो फुटपाथ पर ही सो जाया करता। एक शाम मुकेश किसी सेठ से भीख मांग रहा था। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, सुबह से भूखा हूँ। और ये इतना हट्टा कट्टा होकर तुझे भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? कोई काम धंधा नहीं कर सकता क्या? काम धंधा करने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है सेठ जी। अरे तो मजदूरी तो कर ही सकता है ना? सेठ जी, मेरी एक किडनी खराब है, इसीलिए मैं ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकता। तुम सारे भिखारी कोई काम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक काम बहुत अच्छी तरह से करना आता है, झूठ बोलना। क्योंकि अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो तुम्हें भीख कैसे मिलेगी? नहीं सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं और भिखारियों की तरह नहीं हूँ। ओ, और भिखारियों की तरह नहीं हूँ, उससे क्या मतलब है? तुझमें क्या हीरे जड़े हुए हैं? चल भाग यहाँ से। एक तो वैसे भी मेरा दिमाग खराब है। मैंने जो शेयर खरीदे थे उसका भाव वैसे भी अचानक गिर गया है। कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट के शेयर खरीदे थे? अच्छा, तो अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं। मैं फुटपाथ पर भीख मांगते हुए भिखारी को बताऊंगा कि मैंने कौन सी कंपनी के शेयर खरीदे हैं। चल भाग यहाँ से, भिखारी कहीं का। इतना बोलकर सेठ ने मुकेश को धक्का दे दिया। मुकेश फुटपाथ पर मुंह के बल जा गिरा। सेठ अपनी कार में बैठकर गुस्से से वहाँ से चला गया। मुकेश की आंखों में आंसू आ गए, उसके सर से खून बहने लगा। मुकेश अपने जीवन में बीते हुए दिनों को याद करके रोने लगा, क्योंकि मुकेश हमेशा से भिखारी नहीं था। मुकेश की आंखों के सामने उस मनहूस दिन के दृश्य चलने लगे, जिस दिन के बाद उसके दिन बुरे शुरू हो गए थे। 5 साल पहले की बात है। मैं आज आखिरी बार तुमसे मिलने आई हूँ मुकेश। इसके बाद मैं फिर तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलूंगी, क्योंकि मैं अर्जुन से शादी कर रही हूँ। ये कैसी बात कर रही हो तुम नंदिनी? तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी। हाँ, जब तुम एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती थी, लेकिन तुम्हारी कंपनी ने तो तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और उनका आरोप है कि तुमने कंपनी के पैसों की हेराफेरी की है। मुझ पर झूठा आरोप लगाया है और ये बात मैं बहुत जल्दी साबित कर दूंगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फोन करने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर नंदिनी वहाँ से चले। तभी मकान मालिक जगमोहन वहाँ आ धमका और मुकेश की ओर गुस्से से देखता हुआ बोला, तो पिछले 6 महीनों से किराया नहीं दिया है मुकेश। या तो अभी किराया दो या तो इसी वक्त मकान को खाली करो। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? 2 महीने पहले जब मैं आपको किराया दे रहा था तब आप मुझसे बोल रहे थे कि जब तुम्हारी मर्जी हो तब किराया दे देना। तब मुझे नहीं पता था कि तुम चोर हो, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिवालिया निकल गया है और तुम सड़क पर आ गए हो। देखिए, मेरे पास इस वक्त भी पैसे नहीं हैं। अगर आप मुझसे ये घर भी छीन लेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? आप मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। तो मैं 1 हफ्ते की मोहलत और देता हूँ। या तो 6 महीने का किराया चुका देना, नहीं तो अपना इंतजाम कहीं और कर लेना। तभी सेठ वहाँ से गुस्से से चला गया। मुकेश बुरी तरह से परेशान हो गया। दरअसल मुकेश जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी का मैनेजर मुकेश की ईमानदारी से अंदर ही अंदर बहुत जल रहा था। वो मैनेजर कंपनी के पैसों में हेराफेरी करता था। एक दिन मुकेश ने जब उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो उस मैनेजर ने उल्टा मुकेश पर ही आरोप लगाकर उसे कंपनी से बाहर निकलवा दिया। मुकेश के सारे खाते कंपनी ने सीज कर दिए। मुकेश सड़क पर आ गया। मुकेश की सड़क पर आने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड नंदिनी भी मुकेश को छोड़कर चली गई और अब सेठ मुकेश को धमकी देकर गया था कि 1 हफ्ते के अंदर वो मकान को खाली कर दे। मुकेश हफ्ते भर तक शहर में काम की तलाश में खाक छानता रहा, मगर किसी भी कंपनी ने उसे काम नहीं दिया। थक हार कर मुकेश एक बिल्डिंग में जाकर मजदूरी करने लगा। मुकेश ईंटों से भरा बोझ उठाकर थोड़ा आगे चला ही था कि अचानक से चक्कर आ जाने की वजह से वो बेहोश हो गया और वो सारी ईंटें मुकेश के ऊपर गिर गई। बिल्डिंग के मालिक ने मुकेश को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। 4 दिन बाद जब मुकेश को होश आया तो डॉक्टर मुकेश को बोला, देखिए, आपकी एक किडनी खराब हो चुकी है और उसी वजह से आप बेहोश हो गए थे। अब आप ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है आपने पहले अपनी बीमारी पर ध्यान नहीं दिया होगा। आप अपनी किडनी का जल्दी से जल्दी इलाज करा लेते। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर मुकेश जब अपने घर गया तो उसके मालिक ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। यहाँ तक कि मुकेश का सामान भी मुकेश को नहीं दिया। बेचारा मुकेश कई दिन तक भूखा प्यासा भटकता रहा। मजबूरी में उसे एक भिखारी बनना पड़ा। मुकेश ख्यालों में गुम था।
तभी बिरजू नाम का एक भिखारी मुकेश के पास आकर खड़ा हो गया। मुकेश अपनी यादों से बाहर निकल आया। तुम्हें कितनी बार समझाया है मुकेश भैया, हर किसी के सामने अपना दुखड़ा नहीं रोया जाता। तुम्हें भीख मांगते हुए 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आई। मैंने तो सच बोला था। ये सब छोड़ो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर पर एक नया ऑफिस खुला है। उस ऑफिस की मालकिन किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं जाने देती। तुम वहीं पर जाकर भीख मांगो, तुम्हारे 8-10 दिन के खाने और दवाई का इंतजाम हो जाएगा। मुकेश सुबह से भूखा था। वो भिखारी के बताए गए पते पर चला गया, दरवाजे पर भीख मांगने लगा। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैं सुबह से भूखा हूँ। भिखारी की आवाज सुनकर उस ऑफिस की मालकिन, जो कि एक बहुत सुंदर स्त्री थी, वो बाहर निकल कर आई। भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए, मैं सुबह से भूखा हूँ। मैंने सुना है कि आप किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाती। ऑफिस की मालकिन मुकेश को देखकर हैरत में बोली, अरे तुम तो मुकेश हो ना? ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो काफी टैलेंटेड पर्सन थे, तुम भिखारी कैसे बन गए? उस स्त्री की बात को सुनकर मुकेश उस सुंदर स्त्री को गौर से देखने लगा। मुकेश की आंखों से आंसू बह निकले। मुकेश सुंदर स्त्री को पहचान तो गया था। सुंदर स्त्री कोई और नहीं बल्कि उसकी ऑफिस की ही दोस्त पूजा थी। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा नाम मुकेश नहीं है। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम मुकेश हो, मेरी दोस्त। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, तुम्हारा फोन भी बंद जाता था। तुम्हारे घर गई तो वहाँ कोई दूसरा किराएदार था। मुकेश, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया जिसने तुम्हें ऐसे भिखारी बनने पर मजबूर कर दिया? मुकेश ने रोते हुए अपने साथ बीती सारी घटना पूजा को बता दी। मुकेश की दुख भरी दास्तान सुनकर पूजा की आंखों में भी आंसू आ गए। मुकेश, तुम तो पढ़े लिखे हो, कुछ भी कर सकते हो। पूजा, मुझे किसी ने जॉब नहीं दी, सबने मुझे चोर समझा। फिर एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी किडनी भी खराब हो चुकी है। मैं मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता था। इस पापी पेट के लिए इंसान क्या नहीं करता। चिंता मत करो मुकेश, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मुकेश ने बहुत मना किया, लेकिन पूजा जबरदस्ती अपने घर उसे ले आई। पूजा का पति राहुल मुकेश को देखते हुए गुस्से में बोला, ये क्या पूजा, अब तुम भिखारियों को भी घर पर लाने लगी? ये भिखारी नहीं है, मेरा दोस्त मुकेश है राहुल, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अरे तो इस वक्त तो भिखारी है ना, इसे धक्के मारकर यहाँ से तुम निकालती हो या मैं खुद निकालूं? मैं किसी भिखारी को अपने घर में नहीं रख सकता। तुम मुकेश के टैलेंट को नहीं जानते हो राहुल। मुकेश हमारे बहुत काम आ सकता है, तुम्हें नहीं पता। किसी जमाने में मुकेश शेयर मार्केट में किंग के नाम से जाना जाता था। हर कंपनी इसे लेना चाहती थी। वो कल की बात है पूजा, आज ये भिखारी है, यही सच्चाई है। राहुल ने मुकेश को घर से निकाल दिया। मुकेश आंखों में आंसू लिए वहाँ से चला गया। मगर कुछ दिन के बाद राहुल को शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। राहुल सड़क पर आ गया। राहुल सर पकड़े सोफे पर बैठा हुआ था कि तभी पूजा उसके पास आकर बोली, देखा तुमने, वक्त किसी का भी बुरा आ सकता है राहुल। शायद तुम सही कह रही हो पूजा। जब से मैंने मुकेश को घर से निकाला है, तब से मेरा नुकसान पर नुकसान हो रहा है। नुकसान तुम्हारा इस वजह से नहीं हो रहा कि तुमने मुकेश को घर से बाहर निकाला, बल्कि इस वजह से हो रहा है कि तुम शेयर मार्केट को सही से समझ नहीं पा रहे हो। अभी भी वक्त है, मुकेश हमारी मदद कर सकता है। वो बहुत टैलेंटेड है। ये बात अलग है राहुल कि उसके वक्त ने उसे भिखारी बना दिया है। पूजा राहुल के कहने पर मुकेश को घर ले आई। मुझे माफ कर दो मुकेश, मुझे तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे और मेरे साथ ही काम करोगे। और हाँ, अपना हुलिया सही कर लो। राहुल ने मुकेश को नए कपड़े लाकर दिए और उसका हुलिया भी अब बदल चुका था। वो राहुल के ऑफिस में राहुल के साथ काम करने लगा। कुछ ही दिनों बाद राहुल का शेयर मार्केट में जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई मुकेश के टैलेंट की वजह से आसानी से हो गई। तुम सही कह रही थी पूजा। मुकेश, तुम तो वाकई बड़े टैलेंटेड हो। आज से तुम मेरी कंपनी के पार्टनर बनकर काम करोगे। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैंने तुम्हारे लिए कंपनी से एक नए बंगले की बात भी की है। देखते ही देखते मुकेश शेयर मार्केट पर छा गया। कुछ ही महीनों में मुकेश के पास पैसों का ढेर लग गया। मुकेश ने अपना इलाज अमेरिका में जाकर करवाया और वो फिट भी हो गया। उसके बुरे दिन भी खत्म हो चुके थे और देखते ही देखते एक भिखारी बेहद अमीर आदमी बन गया।
ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।